तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाबर को 2 बार क्यों दफनाया गया। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना जो मध्य एशिया में पड़ता है वहां पे हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद कम उम्र में ही गद्दी संभालनी पड़ी। समरकंद और फरगाना के लिए संघर्ष करता रहा लगातार, लेकिन बार बार असफल रहा। समरकंद खोने के बाद उसने काबुल पर कब्जा किया और काबुल उसके साम्राज्य की मजबूत केंद्र बना। यहाँ से वह भारत की ओर ध्यान देने लगा। आखिरकार बाबर को भारत आने का मौका मिला। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। दूसरी लड़ाई बाबर ने खानवा की लड़ी 1527 में, जिसमें उसने राणा सांगा को हराया। तीसरी लड़ाई चंद्री की लड़ी 1528 में, उसमें उसने मेदिनी को हराया। चौथी लड़ाई घाघरा की लड़ी 1529 में, उसमें उसने अफगानों को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि भारत की भूमि और हवा अलग अलग प्रकार की है और यहाँ के लोग और उनके रीति रिवाज और रहन सहन हमसे भिन्न हैं। भारत के लोग साधारण वस्त्र पहनते हैं और बहुत मेहनती हैं। भारत में अनाज और फलों की अधिकता ज़्यादा है, परंतु मौसम गर्म और असुविधाजनक है। बाबर को भारत का मौसम गर्म पसंद नहीं था और यहाँ की उपजाऊ जमीन और संबंधता ने उसे आकर्षित किया। बाबर को भारत का गर्म मौसम पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ की उपजाऊ जमीन और संबंधता ने उसे आकर्षित किया। लेकिन बाबर बार बार अपने वतन फरगाना को याद करता था और उदास हो जाता था। बाबर को प्रकृति और बागों का बहुत शौक था। उसने भारत में भी कई बाग बनवाए और उदाहरण के तौर पर जिसमें आगरा का आराम बाग। बाबर की मृत्यु बीमारी से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं की बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की, जिसके बाद बाबर की हालत बिगड़ती गई और 1530 में 48 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। पहले उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी अस्थियों को उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफना दिया गया।